अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, यू आर लिसनिंग टू जवाद इस्लाम। इस वीडियो में हम बात करेंगे इक्वल्स मेथड के बारे में कि इक्वल मेथड जो है, इक्वल्स मेथड ये हम क्यों यूज़ करते हैं जावा में। तो ये मेथड हमारे पास होता है कंपेयर करने के लिए टू स्ट्रिंग्स को, मतलब कि दो स्ट्रिंग्स में जो करैक्टर्स हैं उनको कंपेयर करने के लिए ये मेथड हम यूज़ करते हैं कि उनमें जो करैक्टर्स हैं क्या वो इक्वल हैं या नहीं, मतलब कि क्या वो करैक्टर्स सेम हैं या नहीं। तो ये इस तरह से कुछ लिखते हैं, इसे हम फर्स्ट स्ट्रिंग पहला वेरिएबल देन इक्वल्स, और इस मेथड में हम पास कर देते हैं दूसरा जो हमारे पास स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल होता है। अब ये मेथड जो है ये हमें बूलियन में आंसर रिटर्न करता है, मतलब कि यहाँ ट्रू या फॉल्स, ये बूलियन फॉर्म में हमें आंसर जो है वो रिटर्न करता है। इसकी एग्जांपल करते हैं। ये मेरे पास एक क्लास है पी नाम से, और ये क्लास की बॉडी, और ये है पब्लिक मेन मेथड है, इसमें ये मेन की बॉडी। अब सबसे पहले यहाँ पे मैं वेरिएबल जो एक डिक्लेयर करवाता हूँ स्ट्रिंग ओ, और इसे मैं इनिशियलाइज करवा देता हूँ फॉर एग्जांपल जवाद से। और देन दूसरा वेरिएबल सेम स्टेटमेंट कॉपी करते हैं हम, कंट्रोल सी, और इसका नाम रख देते हैं हम पी। तो अब ये दो मेरे पास वेरिएबल हैं स्ट्रिंग ओ और पी। अब इन्हें हम कंपेयर करेंगे कि क्या इनमें मौजूद जो करैक्टर्स हैं वो सेम है, कि क्या इसमें भी जवाद है और इसमें भी जवाद है, मतलब कि सेम करैक्टर्स हैं, और सीक्वेंस भी सेम होना चाहिए हमारे पास। अब मैं उस मेथड को कॉल करूँगा, ये हमारे पास ट्रू या फॉल्स में रिटर्न करता है, तो इसे प्रिंट एलन मेथड के थ्रू हम प्रिंट करवाते हैं। और यहाँ पे हम उस वाले मेथड की लिखेंगे कॉपी, ताकि हमारे पास डायरेक्ट ट्रू या फॉल्स जो भी आंसर हो वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाए। तो यहाँ पे मैं ओ डॉट इक्वल्स, और देन इस मेथड के अंदर हम दूसरे वाला जो हमारे पास वेरिएबल है वो पास कर देंगे पी। तो अब मैं इसे सेव करके रन करूँगा तो ये दे देगा मेरे पास आंसर ट्रू, क्योंकि ओ में और पी वेरिएबल में दोनों में जो मेरे पास करैक्टर्स हैं वो सेम है। सेव करते हैं और रन करते हैं। सेव, और उस फोल्डर में जाना होगा मुझे, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ, जावा सी पी डॉट जावा पी। तो ये इसने ट्रू रिटर्न करवा दिया कि दोनों वेरिएबल्स में जो करैक्टर्स हैं वो सेम है। अगर मैं यहाँ पे डी रिमूव कर देता हूँ, तो ओ में से मैंने डी रिमूव कर दिया। अब मैं इसे सेव करके रन करूँगा तो ये मेरे पास फॉल्स आंसर देगा। जावा सी पी डॉट जावा पी, तो ये इसने फॉल्स रिटर्न करवा दिया कि दोनों वेरिएबल्स में जो करैक्टर्स हैं वो सेम नहीं हैं। और अगर मैं इनका ऑर्डर भी चेंज कर दूं, मतलब कि यहाँ पे जे ए लिखा हुआ है तो यहाँ पे मैं ए शुरू में कर देता हूँ और जे बाद में कर देता हूँ, तो भी ये मेरे पास फॉल्स रिटर्न करवाएगा। जावा सी पी डॉट जावा पी, तो ये इसने फॉल्स रिटर्न करवा दिया। मतलब कि हमारे पास करैक्टर्स का सीक्वेंस भी सेम होना चाहिए और नंबर ऑफ़ करैक्टर्स भी सेम होने चाहिए। तो ये मेथड बेसिकली इसलिए यूज़ होता है। अब इसे हम अपनी स्टेटमेंट्स वगैरह में किस तरह यूज़ करते हैं, हम यहाँ तो किसी वेरिएबल में इसे स्टोर करवा लेते हैं, किसी बूलियन वेरिएबल में, और कंडीशन यूज़ कर लेते हैं कि वो बूलियन वेरिएबल अगर ट्रू हो तो फॉलोइंग स्टेटमेंट चल जाए, या जो भी हमारा केस हो। अब फॉर एग्जांपल हम एक कोड करते हैं जिसमें हम यूज़र से दो स्ट्रिंग वेरिएबल्स जो हैं उनमें वैल्यू इनपुट करवाएंगे और देन उन्हें कंपेयर करके बताएंगे कि क्या वो जो दोनों इनपुट्स इंटर की वो सेम हैं या नहीं। तो सबसे पहले स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। लाइब्रेरी स्कैनर मैंने क्लास ऊपर मैंने इंपोर्ट करवाई हुई है। तो स्कैनर टी इज़ इक्वल टू न्यू स्कैनर और सिस्टम डॉट इन। अब हम टी वेरिएबल के ऑब्जेक्ट के थ्रू सबसे पहले तो मैं यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करवा देता हूँ स्ट्रिंग ओ और पी, ये दो वेरिएबल्स हैं मेरे पास। और मैं ओ वेरिएबल में इनपुट लेता हूँ टी डॉट नेक्स्ट लाइन मेथड के थ्रू हम इनपुट लेते हैं किसी भी स्ट्रिंग में, और देन हम यहाँ पे दूसरे वाले वेरिएबल में भी इनपुट ले लेंगे जो कि पी है हमारे पास। और तो ये हमने दोनों वेरिएबल्स में इनपुट ले ली। इससे पहले एक मैसेज प्रिंट करवा दें, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मेथड के थ्रू के हम इंटर फर्स्ट का मैसेज हो जाएगा
इंटर फर्स्ट एंड देन स्टेटमेंट को कॉपी करके मैं दूसरे के लिए यूज़ करूँगा, यहाँ पे इंटर सेकंड कर देते हैं। और अब हम नीचे उस वाली स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल अब मैं क्या करूँगा कि एक बूलियन वेरिएबल लूँगा, बूलियन, जावा में हम पूरा कीवर्ड यूज़ करते हैं बूलियन, और बूलियन यू नाम से फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेरिएबल है, और उसमें मैं ये वाला जो इक्वल्स मेथड है वो मैं कॉल करूँगा, ताकि जो भी ट्रू या फॉल्स वैल्यू हो वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाए। तो यहाँ पे लिखेंगे ओ डॉट इक्वल्स, और इसमें हम पास करवा देंगे पी, और यहाँ पे हम ब्रेसेस यूज़ करेंगे। तो ये अब मैं इसे सेव कर, एक नीचे एक कंडीशन यूज़ कर लेंगे, इफ़ जो यू है हमारे पास वो अगर आ जाए ट्रू, तो डबल इक्वल यूज़ करते हैं यहाँ पे, इक्वल ट्रू, तो ये मेरे पास एक मैसेज प्रिंट करवा देगा कि मैचिंग, प्रिंट एलन स्टेटमेंट जो कि कॉपी की थी उससे, और यहाँ पे हम मैसेज प्रिंट करवा देंगे मैचिंग, और अदरवाइज़ कोई भी मेरे पास जो है वो नहीं मैसेज प्रिंट होगा। तो अब मैं इसे सेव करके रन करता हूँ, सेव रन करते हैं इसे, जावा सी पी डॉट जावा। तो इंटर फर्स्ट मतलब फर्स्ट वेरिएबल में वैल्यू इंटर करनी है। तो मैं फॉर एग्जांपल करवा देता हूँ यहाँ पे अकमल, इंटर सेकंड, ये भी मैं अकमल इंटर कर देता हूँ। तो ये इसने मैचिंग प्रिंट करवा दिया, ये मैचिंग। अब दोबारा इसे रन करते हैं, जावा पी फर्स्ट, अब मैं फर्स्ट में एंटर करता हूँ फॉर एग्जांपल अकमल, और सेकंड में एंटर कर देता हूँ जवाद, तो कोई भी चीज़ नहीं प्रिंट होगी। तो ये कोई चीज़ नहीं प्रिंट हुई। अगर हम चाहें तो नीचे नॉट मैचिंग का भी हम कंडीशन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हम इक्वल्स मेथड को इस तरह से यूज़ करते हैं।